यार ओपन एआई न्यूज में छाया हुआ है। एक तो उसने डेव डे पे इतना कुछ रिलीज करा है, उसके पहले सोरा का एक सोशल ऐप रिलीज करा है। आखिर हम इसे समझे कैसे? एआई में जो इतना कुछ हो रहा है उसको एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि एआई में चैट जीपीटी को यानी ओपन एआई को सोरा 2 रिलीज करने की क्या जरूरत पड़ी, डेव डे में N8N का कॉम्पिटिटर लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी, दिल्ली में इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है। आखिर चैट जीपीटी या ओपन एआई किस प्रॉब्लम में है, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो क्या है। जब भी हम बात करते हैं हम यही चीज कहते हैं कि हर चीज के पीछे एक ही चीज है और वो है पैसा। ये पैसा, हाँ पैसा, ये कैसा वाला पैसा। तो पैसे की क्या दिक्कत हो रही है, एक एक करके देखते हैं इस चीज को। सबसे पहली दिक्कत ये हुई है कि जो डेली एक्टिव यूजर जिसको कहते हैं, डाउ कहते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं वो वाला दाऊ नहीं, डाउ जो होता है वो डेली एक्टिव यूजर जो है चैट जीपीटी का कम होता जा रहा है। इनफैक्ट इतनी सारी रिपोर्ट्स आई थी ओपन राउटर की तरफ से कि जब समर का टाइम आया था, समर समझते ना, गर्मी आती है यूएस में तो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, कॉलेज में छुट्टियां हो जाती हैं। तो जब छुट्टियां हुई थी तो इतना ज्यादा डाउन चला गया था डेली एक्टिव यूजर कि लोग बोल रहे थे कि इसका मतलब चैट जीपीटी का प्राथमिक यूज जो है यानी कि प्राइमरी यूसेज जो है वो होमवर्क करने के लिए ही आज भी। ये बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि अगर आपका डेली एक्टिव यूजर कम होगा तो इसका मतलब आप उस पर मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं बना पाओगे। आप अपने जो डेली यूसेज वाले चीजें हैं उसको देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जैसे इंस्टाग्राम है आप तो रोज यूज करते हो, रील रोज यूज करते हो, अगर व्हाट्सएप है तो रोज यूज करते हो, पूरे टाइम यूज करते हो। तो जो एप्स आप रोज यूज करते हो वहां मोनेटाइजेशन का चांस होता है। जहां यूसेज बहुत कम हो जाती है या बहुत नीड बेसिस पे होती है वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया में इन्होंने 399 का प्लान भी लॉन्च किया है कि भैया पैसे छोड़ो यार, फिर भी तुम यूज करो खूब सारा, क्योंकि यूज करोगे तब तो तुम्हारे से कुछ पैसा निकालेंगे। दूसरी चीज जो हमने पहले भी बात करी है कि चाइना जो है वो परेशान कर रहा है ओपन एआई को। कैसे? देखो ओपन एआई की एक एक ट्रेनिंग के लिए, ये जो फ्रंटियर मॉडल्स बनाते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए 500 मिलियन डॉलर्स तक खर्चा होता है। और ओपन एआई का पहले कहना था अपने इन्वेस्टर्स को, जहां से वो पैसा उठा रहा था, कि देखो यार हम जो है दुनिया में जीतेंगे, एकदम नंबर 1 हो जाएंगे, हमारे पास ये मोट है, आप पैसा लगाओ तो आप दुनिया की नंबर 1 एआई कंपनी में पैसा लगा रहे हो, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, पर डीपसीक आया और डीपसीक ने बोला यार हम तो उसके मतलब 100th कॉस्ट में, 1/10 कॉस्ट में इस चीज को ट्रेन कर ले रहे हैं। और ओपन एआई को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है डीपसीक से, क्योंकि देखो डीपसीक हो या किमी हो या क्वेन हो, ये जो भी चाइनीज मॉडल्स आ रहे हैं ये पूरे ओपन मॉडल्स आ रहे हैं, पूरा वेट रिलीज कर देते हैं, बोलते हैं भैया जहां होस्ट करना है होस्ट करो, चलाओ। और यूएस वाले लोग जो हैं बोल रहे हैं हमें क्या, हमें मुफ्त का मॉडल मिल रहा है, हमें इन्फ्रेंस कॉस्ट कम आ रहा है, हमें देखो एपीआई के कॉल का कॉस्ट कम आ रहा है, तो हम तो इसको अपना यूएस सर्वर पे होस्ट करके चलाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो बोलती हैं कि हम डीपसीक को आपके लिए होस्ट कर देते हैं, आप बस जितने कॉल करोगे उसके पैसे दे देना। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर भी हमारे पास ये कहने को नहीं है इन्वेस्टर को कि आपके पास तो बहुत बड़ा मोट है, आप तो बड़ी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब ओपन एआई क्या कर रहा है कि भैया चलो ओरेकल के साथ एक डील कर लेते हैं, एएमडी के साथ एक डील कर लेते हैं। डील्स पे डील्स खेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था कि यार हम तो 500 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि कोडिंग, जो एक जगह इन्होंने कहा कि यार हम यहाँ तो जीत रहे हैं कोडिंग में जीत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग में फायदा क्या होता है, कोडिंग का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत कंट्रोल्ड होता है। तो आप ट्रेन कर सकते हो उस इन्वायरमेंट में कि देखो एरर आया तो फिर अगला एजेंट ऐसा काम करेगा, ऐसे कॉल करेगा, ऐसा फाइल सर्च करेगा, ऐसे एरर को समझेगा, ऐसे प्लान करेगा। तो कोडिंग एजेंट्स काफी अच्छे हो गए, नो डाउट, मतलब कोडिंग एजेंट सच में काफी अच्छे हो गए, उनका जो कोडेक्स आया है वो भी काफी अच्छा है। पर वहां पर भी एक समस्या हो रही है। वहां पर क्या समस्या हो रही है कि ये जो कोडिंग एजेंट्स है, जब तक कोड बेस थोड़ा छोटा होता है, 10,000 20,000 लाइन तक होता है, तब तक कोडिंग एजेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जैसे जैसे कोड बेस बड़ा होता जाता है उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक बड़ा अच्छा रिसर्च आया इसके ऊपर भी कि कुछ कोडर्स कह रहे हैं कि यार हमारा कोडिंग करने से एआई के थ्रू प्रोडक्टिविटी कम हो गया है। जब एंटरप्राइज में मैं यही बातें करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, अपने मित्रों से जो बड़ी बड़ी कंपनीज में है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, क्या कर रहे हो, तो बोला हाँ कुछ कर देता है, पीआर रिलीज कर देते हैं, पीआर के डॉक्यूमेंट्स लिख लेते हैं, थोड़े मोटे टेस्ट लिख लेते हैं, थोड़ा मोटा कोड रिव्यू भी कर लेता है, बट फिर भी यार लगना तो पड़ता है, ह्यूमन इन द लूप चाहिए, क्योंकि कोड बेस जब बड़ा होता है तो एआई खुद ब खुद सब कुछ नहीं कर पाता, बहुत सारा ह्यूमन, एंड इन दिस केस ह्यूमन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवरसाइट चाहिए। इससे क्या समस्या हुई है? इससे ये समस्या हुई कि ओपन एआई या एआई का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि देखो हम कोडिंग में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहा है वो इतना महंगा है, लाखों करोड़ों रुपए का है, उसको लूप से हटा देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, लोग ऑटोनोमस कोडिंग करेंगे। अब तो लोग यहां तक बोलने लगे कि ओपन एआई जो है या एआई जो है वो मोर जॉब्स इन प्रोग्रामिंग करेगा, मतलब क्रिएट करेगा। ये भी चीज सही है, क्योंकि जैसे ही कोड बेस थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप
परेशान हो जा रहे हो। इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे ये प्रॉब्लम है कि आप जो प्राइसिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का वो एक हद तक ही कर सकते हो। आप एकदम एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग नहीं कर सकते हो। आप $10,000 $20,000 नहीं मांग सकते हो। आप मांग सकते थे अगर आप $200,000 के एक इंजीनियर को रिप्लेस कर पाते तो आप $20,000 भी मांग सकते थे साल का, किसी को दिक्कत नहीं थी। बट वो रिप्लेसमेंट आया नहीं। बहुत ज्यादा यही हुआ है कि कोडेक्स हो या जो भी एजेंट्स हैं, कोडिंग एजेंट्स, वो एक प्रोडक्टिविटी बूस्ट बन के रह गए। तो वहां पर आप वही $20 पर मंथ से $200 पर मंथ तक खेल सकते हो, यानी कि साल का मैक्स $2,000-3,000 पे आप मैक्स आउट कर जाओगे। और जितने अच्छे आपके कोडिंग एजेंट्स होते जा रहे हैं उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है इन्फ्रेंस का, क्योंकि आपको अब एक चीज करने के लिए बहुत सारे कॉल्स करने पड़ते हैं। और यही नहीं, जितना बड़ा आपका मॉडल है, जितना बड़ा कोड बेस है, जितना बार आप डेटा भेज रहे हो, उतना आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है कॉन्टेक्स्ट के साथ। कोडिंग में भी अब ये साफ होता जा रहा है कि यहाँ पे भी पैसा बहुत नहीं बन रहा है। तो पैसे की समस्या देख रहे हो, ना डेली एक्टिव यूजर, ना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ना कोडिंग में बहुत पैसा बनने के चांसेस। अब क्या करें? बातें बहुत सारी हो रही हैं कि ओपन एआई ने कहां या ओवरऑल एआई ने हमें कहां लेट डाउन करा है। आपका सबसे बड़ा लेट डाउन क्या था? आपको कब लगा कि यार एआई की हाइप तो बहुत है बट एआई से ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है? ये आपकी फीलिंग कब आई, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे समय में दूसरा एक चीज बहुत काम आता, जो ये कह रहे थे कि देखो ठीक है, चलो कोडर भी नहीं हम हटा पाए, कोई बात नहीं, डेली भी हमारा लोग ऐसा नहीं है बहुत यूज कर रहे हैं, तो चलो जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेसेस बने हुए हैं, कंपनीज के अंदर जो प्रोसेसेस बने हुए हैं, हम उनके ऑटोमेशन से बाकी नॉलेज वर्कर्स को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट्स, जैसे लोगों ने कहा, आपने देखा होगा कि दिस इज द ईयर ऑफ एजेंट्स, दिस इज द डेकेड ऑफ एजेंट्स। तो एजेंट्स पे बहुत जोर डाला कि एजेंट्स ऑटोनोमसली प्लान करेंगे, सोचेंगे, चीजें करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। इस पे बहुत सारी मेहनत करी इन्होंने, अपना एक एजेंटिक किट निकाला इन्होंने, बहुत अभी डेव डे में भी बहुत कुछ किया, खूब सारी मार्केटिंग करी। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी MIT की एक रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले जिसमें कह रहे हैं कि जितनी कंपनीज ने AI एजेंट्स डिप्लॉय करे हैं उनमें से मात्र ओनली 5% पीपल आर सक्सेसफुल। तो इसका मतलब एंटरप्राइज जो एक बहुत बड़ा जरिया होता है पैसा बनाने का किसी एक कंपनी के लिए, वो वाला जो जरिया है वो भी नहीं खुल रहा। शिट यार, अब क्या करें? क्या ही कर सकते हैं? ये सोच सकते हैं कि लोग बहुत खुश हो जाएंगे हमारे अगले रिलीज से, हमारा हाइप बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, कोडिंग कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो हमने एकदम शोर शराबा डेथ स्टार का इमेज डाल के GPT-5 रिलीज करा, पर GPT-5 भी नहीं चला। GPT-5 को लोग बोले यार ये तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। एकदम से जो लोग क्रिटिक थे एआई के, जैसे गैरी मार्कस, उन लोगों का बोलबाला हो गया, उन लोगों को बोलने का बहुत सारा जगह मिल गया। नए लोग जो आए, मतलब रिचर्ड सटन हैं या फिर यान लकून है, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं एआई फील्ड में, ये लोग भी अब कह रहे हैं कि यार एआई में वो दम नहीं है। GPT-5 वाज अ लेट डाउन, शायद हम AGI के रास्ते पे नहीं है, AGI शायद इस रास्ते से नहीं मिलेगा। तो अब ये भी परेशानी होने लगी कि यार हम AGI का हाइप भी नहीं प्ले कर पा रहे हैं, हम इन्वेस्टर का मोड भी नहीं कर पा रहे हैं, डेली एक्टिव यूजर भी नहीं कर पा रहे हैं, कोडिंग में भी हम बस एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह रह गए हैं, एंटरप्राइज में हम ह्यूमंस रिप्लेस करने गए तो वहां एजेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो हम करे तो करे क्या? हम सोच रहे हैं कि अरे यार हम करे तो करे क्या? क्यों करना कुछ जरूरी है? इसलिए कुछ करना जरूरी है क्योंकि पैसे तो बनाने होंगे। पैसे नहीं बनाओगे तो इन्वेस्टर को क्या रिटर्न करोगे? पैसे नहीं बनाओगे तो लोगों को कैसे पैसा दोगे? एम्प्लॉयज को कैसे पैसा दोगे? पैसे नहीं बनाओगे तो ट्रेनिंग कैसे करोगे? GPT-6, GPT-7, GPT-8 कैसे करोगे? तो हर तरफ से परेशानी पे हर इंसान जब धंधा होता है मंदा तो सोचता है कि अच्छा धंधा कहां बन रहा है। तो इसको एक बार समझते हैं कि आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनका पैसा कहां से बनता है। गूगल का पैसा कहां से बनता है? एड्स दिखा के, यूट्यूब करके। मेटा का पैसा कहां बनता है? मेटा का पैसा बनता है रील्स दिखा के, रील्स पे एड्स चला के। नेटफ्लिक्स का पैसा कहां बनता है? नेटफ्लिक्स का पैसा बनता है वीडियो दिखा के, सीरीज चला के। तो तीन जो आपके बड़े वाले गेम प्लेयर हैं, तीनों वीडियो के गेम में हैं। उसके अलावा कहां पैसा बनता है? माइक्रोसॉफ्ट का पैसा बनता है एंटरप्राइज को सॉफ्टवेयर बेच के। अब एंटरप्राइज में तो माइक्रोसॉफ्ट घुसा हुआ है, वहां पे तो जो एजेंट की इन्होंने बाढ़ लगाई वो नहीं चला। तो क्या होगा? इन्होंने कहा यार वीडियो जो है, वीडियो पे तो हमने काफी सारा काम करा है, वीडियो जनरेशन तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक वीडियो ऐप सोरा 2 एक सोशल ऐप रिलीज करें जिससे दिन भर लोग बैठ के ऐसे भी रील देख रहे हैं। टिकटॉक, यूएस में टिकटॉक बहुत बड़ा है, टिकटॉक देख रहे हैं, हमारा वाला देखेंगे, कहीं इससे मैं डेली एक्टिव यूजर खींच लूं। अगर मैं इससे डेली एक्टिव यूजर खींच लूंगा तो फिर मेरी एड्स इकोनॉमी से जो है मेरे पैसे बनने लगेंगे, फिर मैं कंपनी को बड़ा कर पाऊंगा। इस सोच के साथ इन्होंने रिलीज करा। सैम ऑल्टमैन को यह भी कहना पड़ा कि हाँ यार कभी कभी करना पड़ता है। आप वो ट्वीट देखो एक बार कि हाँ भाई कभी कभी करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सनोरिटा। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला यार तुमने कहा था कैंसर फिक्स करोगे, तुमने कहा था ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाओगे, तुम क्या लेकर आए? तुम वही लेकर आए ना जिससे क्या कहते हैं ब्रेन डीके हो रहा है, एआई स्लॉप लेकर आ रहे हो, ब्रेन रॉट हो रहा है, यही कर रहे हो। सैम ने कहा कि यार क्या करे, खाने के लिए करना पड़ता है। इसके साथ साथ अब और चीजें दिख रही हैं कि भाई देखो AGI हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोडिंग में हम रिप्लेसमेंट
डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत है तो एनरिचमेंट कर पा रहे हैं, एनहांसमेंट कर पा रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? तो अब हम जो कहते हैं ना छोटे बच्चों की टॉफी छीनेंगे, तो हम छोटे बच्चों की टॉफी छीनना शुरू करते हैं। हमने कहा यार बहुत लोग एआई के ऊपर वर्कफ्लोज बिल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर कंपनीज बना रहे हैं, उनके ऊपर पैसा कमा रहे हैं, उसको छीन लेते हैं। तो डेव डे में इन्होंने एक वर्कफ्लो बिल्डर रिलीज किया, जो अगर आप ओपन एआई के स्ट्रेटेजी को देखो तो कहीं बैठता नहीं है। ओपन एआई इज एन एआई कंपनी, उसको एजीआई करना था, वो क्या ये छोटी छोटी चीजों में घुस रहा है, लेकिन उसको घुसना पड़ेगा। अब क्यों घुसना पड़ेगा? क्योंकि पैसे बनाने हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इधर से उधर शेयर में पैसा घुमाया। वो तो एक अपने आप में एपिसोड है कि भाई ओरेकल को बोला कि तुमसे खरीदेंगे, ओरेकल ने बोला हम तुम्हारे में पैसा डालते हैं, दोनों के वैल्यूएशन खुद बढ़ गए, हवाबाजी हुई पूरी। उसके ऊपर आप और रिसर्च करो, आपको समझ में आएगा कि क्या बबल पे बबल गम वाला गेम हुआ है। उसके बाद बोले चलो अभी एमडी में पैसा डालते हैं, तो वो सब करा। उसके बाद अब ये आए कि नहीं, अब तो हम एक ऐप स्टोर जैसा कुछ लेके आएंगे ताकि हमारी थोड़ी मोनोपोली बने, तो हम अब कैनवा को, बाकी चीजों को चैट जीपीटी में इंटीग्रेट करेंगे। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखो ओपन एआई एक अच्छी कंपनी है, पैसा बना रही है, चैट जीपीटी में भर के यूज करता हूं, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है करो यार, बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे लिए क्या सीख है इसमें? हमें क्या समझना चाहिए इसमें? हमें ये समझना चाहिए कि देखो, जो इतनी हवाबाजी थी कि एआई वाले सारे कोड के जॉब्स खा जाएंगे, कोडर तो अब चाहिए ही नहीं, एंड ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया, वो हवाबाजी नहीं बैठ रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम अच्छे इंजीनियर अगर बने, बढ़िया इंजीनियर बने, अच्छे से सीखे चीजों को, कंप्यूटर साइंस को अब थोड़ा और डेप्थ में समझे। उतना हल्का वाला तो देखो एआई कर ले रहा है, तो छोटे मोटे ऐप्स बना के कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अच्छे समझे तो हमारे लिए अभी भी करियर बहुत बढ़िया बैठ सकता है। क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि शायद एजीआई का रास्ता नहीं है। तो एजीआई का जो डूम था कि नहीं भाई हम तो एकदम दुनिया खत्म कर देंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ला देंगे, वो सब अब नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, मेटा के रील्स में और टिकटॉक में लोग नाचते थे, उसके जगह पे इनका अब एआई एवटार नाचेगा। सेम ग्रॉक बाबा भी कर रहे हैं, इलॉन बाबा भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, एंटरटेनमेंट बहुत होगा, लेकिन अगर तुम करियर बना रहे हो तो इन सारे न्यूज को देख के तुम्हें यही समझना चाहिए कि भैया तुम अपने करियर बनाने के रास्ते से मत हिलो। जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी करियर बना रहे हो, इन चक्रों में मत पड़ो कि नहीं अब तो कोई करियर नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब हम आराम करेंगे, रील देखेंगे, खेती करेंगे। ये सब ख्याल छोड़ दो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी ओपन एआई जो करे, इलॉन बाबा जो करे, हमें उससे क्या। हमारा काम तो अपना पैसा कमाना है, अपनी चीजें बनानी है, अपना पेट भरना है, करियर में आगे बढ़ना है और एक अच्छी लाइफ बनानी है। हाँ, और एक चीज और करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करते जाना, एक प्यारा सा कमेंट जिस शहर से आप हो वो डालते जाना, और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। टेंशन खत्म करो, करियर पे फोकस करो, इसको बहाना मत बनाओ करियर पे नहीं फोकस करने का।